नमस्कार, मैं शोभित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजमंगल टाइम्स की स्पेशल सीरीज धर्म मंच में डॉक्टर वास्तु। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वास्तु हमारे शो में। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। तो डॉक्टर वास्तु आज हम जानेंगे वास्तु के क्षेत्र में आईने का प्रभाव। घर में क्यों लगाते हैं आईना और कौन-सी दिशा में लगाते हैं? देखिए, घर में क्यों लगाते हैं आईना? क्योंकि हम लोग जब सुबह तैयार होते हैं तो हम अपना शरीर, अपने पहने हुए कपड़े, अपना चेहरा देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे लगते हैं देखने में। ये तो है हमारी जरूरत का, लेकिन आईना तो हमें बहुत जगह पर लाभ देने वाला होता है, लेकिन जरा सी गलती करने पे आईना हमें बहुत नुकसान भी दे सकता है। जनरली जब हम सुबह को शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, या हम लोग कुल्ला मंजन वगैरह करते हैं, तो हम लोग जनरली आईने का प्रयोग करते हैं। सदियों से आईने का प्रयोग चला आ रहा है। महिलाएं जब अपने प्रसाधन में जाती हैं, अपने चेंज रूम में जाती हैं, तो भी तैयार होने के लिए आईने का प्रयोग करती हैं। लेकिन आईना यदि साउथ की दीवार पे लगा दिया जाए, वेस्ट की दीवार पे लगा दिया जाए, या नेतृत्व कोण जो साउथ वेस्ट होता है वहां लगा दिया जाए, तो वो धन की हानि देता है, मानसिक विकार पैदा करता है। अग्नि कोण में अगर लगाया जाए, जो साउथ ईस्ट कहलाता है, वहां पर अग्नि योजित नुकसान हो सकते हैं, आग लग सकती है, मानसिक चिड़चिड़ापन हो सकता है, या कोई व्यक्ति किसी दुर्भाग्यशाली दुर्घटना का शिकार बन सकता है। ये सारी बातें होती है। अर्थात पूरब की दिशा में, उत्तर की दिशा में यानी कि ईस्ट की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान में मिरर लगाना ज्यादा बेहतर है। जो लोग व्यापारी हैं वो इस दिशा के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में भी शीशा मिरर लगा सकते हैं। कारण मिरर हमारा नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो वो हमारा व्यापारिक क्षेत्र है, हमारे मेहमानों का कक्ष है, हमारे मेहमानों का जगह है, जहां पे अपना माल रखते हैं। तो वहां पर माल दुगना दिखाई देता है और माल बाहर की ओर जाता है। तो शीशे का काम भी यही होता है कि किसी भी चीज को क्या-क्या फ्लो है? में बाहर की ओर निकालना। अब इसके लाभ की स्थिति बताता हूं। इसका लाभ कैसे होता है? मान लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, आपका नॉर्थ कटा हुआ है, आपका ईस्ट कटा हुआ है, यानी कि उधर से दीवार अंदर की ओर आई हुई है, तो कटा हुआ महसूस होता है। तो ऐसी जगह पर यदि हम लोग मिरर लगा दें तो उसके अंदर डेप्थ पैदा हो जाती है और वो कटा हुआ हिस्सा जुड़ा हुआ महसूस होता है। हमें कभी भी बेडरूम के अंदर अपनी बेड के सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए, शीशा नहीं लगाना चाहिए। उससे अगर दिमाग के पे उसकी ऊर्जा आएगी तो हमारे दिमाग में दर्द रहेगा, सिर में परेशानी आएगी, माइग्रेन रहेगा। अगर चेस्ट के ऊपर आता है तो हमें चेस्ट के अंदर दिक्कत आएगी, वहां पर परेशानी बनेगी। अगर वो पेट पे आता है तो पेट में परेशानी बनेगी, और अगर वो पैरों पे आता है तो पैरों में बिना बात दर्द परमानेंट रहेगा। ये मिरर की स्थिति होती है। तो हमें बहुत ठोक विचार करके शीशे को लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त टॉयलेट के अंदर जहां पर नहाने का स्थान है, हम वहां पे टॉयलेट में लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर हम मल त्यागने का स्थान है, टॉयलेट जिसको बोलते हैं, वहां पर नहीं लगाना चाहिए शीशा। वहां लगाने से राहु की स्थिति खराब होती है, उससे हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी कहूंगा, कुछ लोग शीशे के अपने बेडरूम बनाते हैं, तो वो एक समय ऐसा आता है जो उनका शरीर पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और वो लुंज पुंज हो जाते हैं। इसलिए आईना लगाने से पहले हमें एक बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आचार्य एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति शीशे की तरफ पैर करके सोता है, तो उसका कुछ नुकसान वगैरह है क्या? अगर वो किसी व्यक्ति का पैर मिरर के सामने, शीशे के सामने पड़ जाए, तो 2 4 5 दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसका अभ्यस्त हो जाए तो उसके पैर में दर्द रहने लगता है। वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। उसको शीशा ही रिमूव करना पड़ेगा, या रात को पर्दा डाल के उसके ऊपर सो सकता है। आचार्य शीशे का टूटना एक लाभ है या हानि? ये हमें बताइए। शीशे का टूटना ना लाभ है ना हानि, लेकिन नुकसान इसलिए नहीं माना जा सकता कि शीशा टूटते हुए अपने ऊपर सारी परेशानियां ले लेता है। तो शीशा अगर टूटता है किसी के तोड़ने से,
या किसी का हाथ लगने से, तो धन का नुकसान होता है। लेकिन अगर शीशा टूटा हुआ घर में रखा रहे तो मानसिक रूप से परेशानी होती है। इसलिए टूटा हुआ शीशा, चटका हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए। आती है बात शीशे के टूटने की, तो शीशा जब मौसम बदलता है, जाड़े से गर्मी और गर्मी से जाड़ा आता है, तब उस समय शीशा टूटने की ज्यादा स्थिति होती है और रेलवे की लाइन तक चटक जाती है। गर्मी के बाद जब जाड़ा आता है तो फंक्शन में परेशानी आती है, बड़े जो शीशे होते हैं चटक जाते हैं। तो ऐसे शीशे को बदलवाना ही हमारा कार्य होता है। आप उसको बड़े का छोटे में भी कन्वर्ट करा कर रख सकते हैं, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों में देखते हैं, तो वहां पर लोग टूटे हुए शीशे में अपनी मतलब तस्वीर देख के अपना सजना संवरना करते हैं। क्या वो जीवन सही? भर वो लोग जीवन भर वो झुग्गी झोपड़ी में रह के ही मर जाते हैं। ये जो लागू होता है, होता तो जमीन से लेके महल तक है, लेकिन जो शीशे को टूटे हुए रखते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। आप उनकी स्थिति देख रहे हो, जो लोग अपनी स्थिति सुधार के रखना चाहते हैं, ये लाभ उन्हीं के लिए है। अच्छा, अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर वास्तु हमारे शो में आने के लिए। फिर किसी बात पे चर्चा करेंगे। देखते रहिए धर्म मंच।